निगेटिव सेंटेंस पढ़ने के लिए आपके पास बड़ा आसान सा तरीका है। सबसे पहले एक काम करना कि आप डे 10 पढ़ लेना, और जब डे 10 आप पढ़ लोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव क्या क्या है। और जो हम अपना अफर्मेटिव पढ़ लेंगे तो निगेटिव हमारा पढ़ना बड़ा आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा? क्योंकि निगेटिव पढ़ने के लिए आपको एक काम करना होता है कि हैज और हैव दोनों के बीच नाट लगा देना है। इसके पीछे नाट लगा दीजिए, फिर उसके बाद बीन का यूज कर देना। और जब ऐसा आप कर दोगे तो आपका निगेटिव अपने आप से तैयार हो जाएगा। कैसे? वही पुराना जाना पाना, तो जानी मानी चीज, सिंगुलर के साथ सब सिंगुलर के साथ हैज नॉट बीन और प्लूरल के साथ हैव नॉट बीन आपने यूज कर लिया। रहा रही रहे लगा है, उसी चीज कॉन्टिन्यूअस पढ़ रहे हो, इसलिए आप इसमें आईएनजी फॉर्म लगा देना, अदर वर्ड जोड़ देना, टाइम जोड़ देना। टाइम के लिए मैंने पहले बता रखा है कि डे 10 अच्छे से पढ़ लेना। डे 10 पढ़ लोगे आपके पास टाइम की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। टाइम वैसे बता देता हूँ। बेसिकली टाइम दो प्रकार से होता है, पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम कौन कौन से होते हैं? डे 10 में बहुत क्लियर सा मैंने लिख दिया है, बहुत अच्छे से समझा दिया है, अच्छे से समझ जाना। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब सिंस, और पीरियड ऑफ टाइम मतलब होता है फार। अब दोनों चीजें आप पढ़ लेना उसमें अच्छे से, बाकी आगे चीजें आपको समझ में आती जाएंगी। सेंटेंस आपका पहला है, वह प्रातः काल से इस चित्र को नहीं खींच रही है। बच्चे अगर यहाँ रहा की मात्रा होती तो ये हो जाता ही, यहाँ पर रही की मात्रा है इसलिए हो गया सी, और सी के साथ हो गया हैज, नहीं लगा है नॉट बीन हो गया। अगर नहीं हट गया तो सिर्फ बीन हो गया। सी हैज नॉट बीन, वह क्या नहीं कर रही है? चित्र नहीं खींच रही है। तो भैया चित्र बनाया जाता है, खींचा नहीं जाता, इसलिए होता है ड्राइंग। क्या ड्राइंग कर रही है? इस चित्र को, ड्राइंग दिस, तस्वीर का हो, पिक्चर, चित्र का होता है पिक्चर। पिक्चर भैया कब से बना रही है? वो प्रातः काल से बना रही है, मतलब सुबह से मेहनत कर रही है। और जब सुबह से मेहनत कर रही है तो सिंस मॉर्निंग हो गया। क्या बन गया बच्चे? सी हैज नॉट बीन ड्राइंग दिस पिक्चर सिंस मॉर्निंग। दूसरा सेंटेंस, तुम प्रातः काल से इस कॉलेज में अध्ययन नहीं कर रहे हो, मतलब तुम, और तुम जब नहीं कर रहे हो तो क्या बन गया? यू। यू के साथ हो गया बच्चे, यू प्लूरल है तो बन गया आपका हैव नॉट बीन। यू हैव नॉट बीन, बच्चे क्या नहीं कर रहे हो? अध्ययन नहीं कर रहे हो। देखो किसका अध्ययन नहीं कर रहे हो ये नहीं पता है, आप अध्ययन ही नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आप स्टडी नहीं कर रहे हो। और स्टडी नहीं होगा बल्कि रहा रही लगा है, स्टडिंग हो गया। कहाँ स्टडी नहीं कर रहे हो? इस कॉलेज में, इन दिस कॉलेज। इस कॉलेज में कब से स्टडी नहीं कर रहे हो बच्चे? 6 महीने से, फॉर 6 months। अब आपका पूरा सेंटेंस बन गया, यू हैव नॉट बीन स्टडिंग इन दिस कॉलेज फॉर 6 months। फिर से बता देता हूँ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज नॉट बीन आईएनजी फॉर्म, प्लूरल के साथ हैव नॉट बीन आईएनजी फॉर्म। हिंदी सेंटेंस, वह प्रातः काल से, देखो प्रातः काल बच्चे रोज होती है, रोज सुबह सबके यहाँ होती है। अच्छी सुबह होती है, बुरी सुबह होती है, लेकिन सुबह होती जरूर है। क्या बन गया? सी हैज नॉट बीन हो गया। चित्र नहीं खींच रही है, मतलब ड्राइंग दिस पिक्चर कब से नहीं कर रही है? प्रातः काल से, सिंस मॉर्निंग। तुम 6 महीने से इस कॉलेज में अध्ययन नहीं कर रहे हो, तो तुम का हो गया यू, यू हो गया प्लूरल, तो हैव नॉट बीन हो गया, हैव नॉट बीन। आप क्या नहीं कर रहे हो? अध्ययन नहीं कर रहे हो। अध्ययन करना का होता है स्टडी। इस कॉलेज में, इन दिस कॉलेज, कब से अध्ययन आप नहीं कर रहे हो बच्चे? 6 महीने से। कौन से महीने की बात हो रही है? जनवरी से लेकर दिसंबर के बीच में, कोई नहीं जानता। तो जब इसे हम आप नहीं जानते तो ये हो गया आपका पीरियड ऑफ टाइम, और इसमें क्या लग गया? फॉर 6 months लग गया। ठीक है, अब इस सेंटेंस को यानी डे 11 को अच्छे से पढ़ लेना, और डे 11 से पहले जो है आप डे 10 अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद डे 12 आपको अगले वीडियो में दिया जाएगा इंट्रोगेटिव के लिए। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करते रहिए और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।